हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 19 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें अध्याय 9 है सैकड़ों का घर, दूसरा पार्ट है ना। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, किस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आपकी सारी परीक्षाएं, तिमाही, छमाही, ओलंपियाड, सब परीक्षा में चैनल पर काफ़ी सारे मैं वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें सही विकल्प में गोला करना है। तो यहाँ प्रश्न पहला है कि संख्या रेखा में 500, 530 फिर क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 500 और 530 के बीच क्या है, 30 का गैप है। तो 500 के बाद 30 बढ़ाएंगे तो 530, फिर 30 बढ़ाएंगे तो 560 आएगा। तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो सी नंबर में आपको यहाँ पर इसको काला करना है। तो इस प्रकार से आप सप्ताह 19 में प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है, दी गई संख्या रेखा में 750, 760, 770, इसके बाद क्या आएगा। तो इसके बाद 780 होगा, है ना। 10-10 बढ़ रहा है तो 10-10 हमको आगे बढ़ाना है। तो इसमें भी सी नंबर आपका सही उत्तर होगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं, अगला पूछा है प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में है, संख्या 450 और 500 की समीपवर्ती संख्या क्या होगी, है ना। तो इसमें आएगा बच्चों 475 होगी, है ना। क्यों होगी, क्योंकि देखो 450 और 500 के बीच 140 भी उसके बीच में नहीं आएगा, है ना। 240 भी बहुत दूर है, 180 भी दूर है, और जो 475 पास में, यानी समीपवर्ती यानी होता है 450 और 500 के पास सबसे पास कौन सी संख्या है। तो इसमें 475 जो है वो सबसे पास में है, इसलिए बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा, मैं आपको फिर से उसे बताऊंगा। चौथा प्रश्न देखेंगे बच्चों। चौथा प्रश्न है, 500 मोतियों की लड़ी में 6 मोती और पिरोने पर मोती की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास एक एक माला है, उसमें 500 मोती हैं, 6 मोती और पिरो देंगे हम तो 506 हो जाएगी। तो इस प्रकार से सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, एक कीड़ा 550 कदम चलता है, 10 कदम और अधिक चलने पर चले गए कदम की संख्या क्या होगी। तो देखो 550 चल लिया, 10 और चला तो कितने हो जाएंगे, 560 हो जाएंगे। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6वां। 6 प्रश्न में लिखा है, राधिका के पास 710 टाइल थी, 10-10 टाइल के 2 बंडल और मिलाने पर कुल कितने टाइल हो जाएंगे। तो देखो 710 टाइल थी, 10-10 के 2 बंडल मिलाए मतलब जोड़ना है। तो 10 और 10 ये फिर जोड़ दिए हमने, तो कितना हो गया, 710 था, फिर 710 और 10 कितने हो गए, 720, और ये 730। तो हम लिखेंगे 730 कुल टाइलें होंगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 को कंप्लीट करना है। सातवां प्रश्न है, एक संख्या के इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 9 और सैकड़े का अंक 7 है, तो क्या बनेगी संख्या। तो देखो इकाई का अंक क्या बोला है, 8, दहाई का अंक 9 और सैकड़े का अंक 7 बोला। तो क्या हो जाएगा, ये 798 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 को हल करना है बच्चों, और ऐसे लिखना है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 8 है, 999, 878, 777, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ा क्या है बच्चों, सबसे बड़ी होगी यहाँ 999। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 999 लिखेंगे। 9वां प्रश्न है, एक बगुला संख्या रेखा पर 665 पर खड़ा है, मछली संख्या रेखा पर 700 पर है, बगुला कितने कदम चलकर मछली तक पहुँचेगा। तो देखो, है ना, मछली कहाँ पर है अभी 700 में, बगुला कितने में है, 665 में। तो हम 700 में 665 को घटा देंगे, है ना। तो हम यहाँ पर, आप कॉपी में भी घटा कर देखिएगा, 700 में हम
कितने घटाएंगे, 65 को घटाएंगे, है ना। तो कैसे घटाते हैं आपको बताया है मैंने, और स्कूल में भी बताया है, और यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ऐसे 700 में 665 कैसे घटाएंगे। तो आपने घटाए होंगे अपने अपने स्कूल में, घटाना तो आपको ज़रूर बनता होगा, आप तीसरी क्लास में है ना। तो इस प्रकार से आप घटाएँगे, 7 से एक उधार लेंगे यहाँ, तो यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। अब 10 हो गया तो 10 में 5 गए तो 5 आया। अब यहाँ कितने हो गए बच्चों, तो यहाँ 9 बचे हैं, है ना। 9 में 6 गए तो 3 आया, और यहाँ कितने बचे हैं, 6। 6 में 6 गए तो कुछ नहीं, यानी सिर्फ 35 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आप कॉपी में अलग से घटा के देखिएगा, घटाने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे 35 कदम चलेगा। इस प्रकार से आप प्रश्न 9 को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न में है, एक पेड़ पर 630 कबूतर हैं और दूसरे पेड़ में 200 कबूतर हैं। दोनों पेड़ में कुल कितने कबूतर हैं। तो यहाँ देखो लिखा है कुल कितने कबूतर हैं दोनों पेड़ में, तो इसका मतलब है जोड़ना है। तो हम 630 और 200 को जोड़ देंगे। तो आप कॉपी में अलग से 630 और 200 को जोड़ के ज़रूर देखिएगा कितना उत्तर आता है। तो शून्य और शून्य शून्य होंगे, 3 और शून्य कितने होंगे, 3, और 6 और 2 8, तो हो गया 830। तो उत्तर में हम लिखेंगे 830 कबूतर। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 तक हल करना है। अब हम आगे देखेंगे दिवस 2, और दिवस 2 में फिर यहाँ प्रश्न नंबर 1 से लेके 5 तक के क्या है, विकल्प वाले प्रश्न हैं आपके। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा है यहाँ, 595 और 605 के ठीक बीच की संख्या क्या होगी। तो देखो बच्चों, 595 और 605 के बीच क्या हो जाएगा, देखो 445 भी नहीं होगा, छोटा है ये। 610 भी नहीं होगा, 705 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 600 आ जाएगा। तो इस प्रकार डी नंबर सही उत्तर है, तो यहाँ डी नंबर को गोला कर देना है। दूसरा प्रश्न है, संख्या 836 से 18 अधिक करने पर क्या बनेगा। मतलब 836 में हमको 18 जोड़ना है, अधिक करना है मतलब जोड़ना है, तो क्या बनेगा। तो देखो 6 और 8 कितने हो गए, 14, 14 की 4, हासिलाई 1 हुआ, 3 और 1 4, और हासिलाई 1 जो बचा था वो 5 हो गए, और 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब 8, तो ये 854 हो गया है, यानी सी नंबर हमारा सही उत्तर है। तो सी नंबर यहाँ पर हमको गोला कर देना है ऐसे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 637 में संख्या 32 कम करने पर क्या बनेगी। कम करना मतलब घटाना। तो 637 में हम संख्या 32 को घटा देंगे, कम कर देंगे। तो 7 में 2 गए तो 5 बचा, 3 में 3 घटाएंगे कुछ नहीं, और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 जैसा का वैसा। तो उत्तर आएगा 605। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 605 सही लिखेंगे डी नंबर में। तो डी नंबर यहाँ गोला कर देंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब प्रश्न नंबर 4 में है, पैटर्न पूरा करना है। 850 आया, फिर 750, फिर 650, यानी 100 कम हो रहा है ना। तो 850, 750, 650, तो आगे आएगा 550, फिर 450, फिर 350। तो इस प्रकार से आपको इस पैटर्न को पूरा करना है। इसके बाद पाँचवें में भी पैटर्न है कि देखो कितना है, 565, फिर 575, फिर 585, यानी यहाँ 10 ज़्यादा हो रहा है। तो 585 में हम 10 और ज़्यादा करेंगे तो 595, फिर और 10 ज़्यादा किए तो 605, फिर और 10 ज़्यादा किए तो 615। तो इस प्रकार से आपको 10-10 बढ़ाना है। तो ऐसे आप 5 तक कंप्लीट करेंगे। छठवां प्रश्न लिखा है बच्चों, 600 से 100 कितने बंडल बनेंगे। यानी 600 है, इसमें 100 के कितने बंडल बनेंगे। तो 100 के 6 बंडल बनेंगे, तब कितने होंगे, 600 होंगे, है ना। ऐसे 100, फिर ऐसे 100, फिर ऐसे 100, तो ऐसे कुल कितने बंडल बन जाएंगे, 6 बंडल बनेंगे, तो 600 हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसमें लिख कर बताना है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 7वां, और इसमें पूछा है, दिए गए चित्र यानी 736 में संख्या के ठीक पहले और बाद की संख्या लिखिए। तो 736 लिखा है ये, है ना, 736। तो इसके पहले और बाद, तो इसके पहले क्या आएगा, 735, और इसके बाद आ जाएगा 737, है ना। तो इस प्रकार से आपको दो संख्या को ऐसे लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, संख्या 780 में कितने 100 हैं। तो 780 में कितने 100 हैं, मतलब सैकड़े कितने हैं, है ना। यह 100 के कितने बंडल बनेंगे। तो सैकड़े में देखो क्या है, 780 में इकाई में 0 है, दहाई में 8 है, और सैकड़े में 7 है, मतलब क्या है, 700 हैं, है ना, क्या है, 700 हैं।
इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9वां। और 9वें प्रश्न को कैसे हल करना है, तो 9वें प्रश्न में लिखा है बच्चों, संख्या 998 में सैकड़ा, दहाई और इकाई लिखिए। तो देखो इसमें सैकड़े के स्थान में क्या है 9, तो 9 सैकड़ा हो गया। दहाई के स्थान में भी 9 है, तो 9 दहाई हो गया। और इकाई के स्थान में 8 है, तो 8 इकाई हो गया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 9 सैकड़ा, 9 दहाई और 8 इकाई। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है दोस्तों। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है कि 400 से 32 कम और 600 से 80 अधिक बनने वाली संख्या कितनी है, ये संख्या लिखना है। तो 400 से 32 कम मतलब 400 में 32 को घटाना है ना। तो हम आप कॉपी में घटा कर देखिएगा कितना उत्तर आएगा, 368 आएगा, है ना। कैसे घटाना है अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, मैं आपको घटाना भी बता दूंगा। और वैसे आपके स्कूल में आपको ज़रूर सिखाए होंगे, तो ये चीज़ आपको बनती होगी, है ना। और 600 से 80 अधिक, अधिक मतलब जोड़ना, तो 600 में हम 80 जोड़ेंगे तो 680 होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 को हल करना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं दिवस 3 में। अब प्रश्न नंबर 1 से 3 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसे संख्या वाक्य है 725 धन 50, इससे क्या प्राप्त होगी, यानी 725 में हमको 50 को जोड़ना है। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, 775 मिलेगा। आप जोड़कर देखिएगा, है ना। तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद है दी गई संख्या 545 से संख्या वाक्य क्या बनेगा। तो 545 से क्या बनेगा, 500 धन 45, है ना, ये वाला सही होगा। 500 और 50 तो ये गलत हो जाएगा, 555 भी गलत, ये 560 भी गलत। ए नंबर सही है, तो इसमें ए को गोला करना है। इसके बाद तीसरा है कि संख्या 883 से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो 983 बड़ी है, 889 बड़ी है, 884 बड़ी है ना। 869 ये छोटा है किससे, 883 से। तो आप डी नंबर इसमें लिखेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 2 3 लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है संख्या 940 एवं 909 में बड़ी संख्या क्या है। तो 940 बड़ा है, तो हम यहाँ 940 लिख देंगे। फिर लिखा है संख्या 794 एवं 749 में छोटी संख्या क्या है। तो 749 छोटी है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ऐसे आपको 5 तक कंप्लीट करना है। छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि मेरे पास अंकों के रूप में 2 शून्य हैं और मैं 99 के बहुत करीब हूँ, तो मैं क्या हूँ। तो देखो 2 शून्य है और 99 के पास अगर है तो वो क्या होगा, 100 होगा, है ना। क्या होगा, 100 होगा। क्योंकि देखो 99 के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 98 है ना, 97 है ना, 96 है, लेकिन इनमें 2 शून्य नहीं है। लेकिन 100 भी है 99 के पास, लेकिन इसमें 2 शून्य है, तो हमारा उत्तर 100 हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है मेरे पास 3 सैकड़ा, 6 दहाई और 7 इकाई है, मेरी संख्या लिखिए। तो सैकड़े में कितना है, 3, है ना। 6 दहाई मतलब 6, दहाई में 6 और 7 इकाई मतलब इकाई में 7, तो ये हो जाएगा 367। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 367 लिखना है बच्चों। अगला है दिए गए यानी 5 सैकड़ा, 6 दहाई और 1 इकाई से बनने वाली संख्या। 5 सैकड़ा मतलब सैकड़े में 5, 6 दहाई मतलब दहाई में 6 और 1 इकाई मतलब इकाई में 1, तो ये बन गया 561। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां है। इसमें लिखेंगे दी गई संख्याओं में उचित चिन्ह लगाइए, है ना। चिन्ह लगाना है आपको इसमें, है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो देखो 726 क्या है, 724 28 से क्या है, छोटा है, तो ये छोटा का चिन्ह हो गया, है ना। मतलब जैसे देखो मैंने यहाँ लिख दिया 8 और यहाँ लिख दिया 9, तो जो बड़ा है उसके सामने ऐसे तीर का मुंह खुला रहता है। ये तीर का मुंह किस साइड खुला है ना, जो बड़ा रहेगा उस साइड ऐसे तीर का मुंह खुला रहेगा। तो 9 बड़ा है तो इस साइड तीर का मुंह खुला है, ऐसे देखो, है ना। तो जो बड़ा रहता है उसकी साइड तीर का मुंह खुला रहता है ना। तो 724 और 28 में क्या बड़ा है, 28, तो 728 की साइड मुंह खुला रहेगा। अब देखेंगे 728 और 324 में कौन सी संख्या बड़ी है, 728 बड़ी है, तो इस साइड मुंह खुला रहेगा ऐसे। तो इस प्रकार से आपको तीर बनाना है। अगला है 10वां प्रश्न है मेरे पास 2 दहाई, है ना, और 0 इकाई है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो दहाई में 2 दहाई मतलब दहाई के स्थान में 2 और 0 इकाई मतलब इकाई के स्थान में 0, तो ये संख्या होगी 20। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 10 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं दिवस 4। और दिवस 4 में पहले विकल्प वाले प्रश्न हैं और पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पूछा है कि दी गई संख्या में 635, 670, 705 के आगे की संख्या क्या होगी।
तो दोस्तों देखो 635 है ना, 635 है, इसके बाद 35 ज़्यादा हो गया है ना, तो कितना हुआ 670, फिर 35 ज़्यादा हुआ तो 705, मतलब इसमें 35 बढ़ा है ना। 635 में हम 35 जोड़े है ना, तो कितना आ गया 670 आ गया। फिर 670 में हम फिर 35 को जोड़ दिए है ना, तो कितना आ गया 705 आ गया। और 705 में फिर 35 को हम जोड़ेंगे है ना, तो कितना आएगा 740 आएगा। तो ऐसे हमको समझना है कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ 35 जोड़ रहे हैं हर संख्या में, तो इस प्रकार से 740 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है 3 अंकों की संख्या पर घेरा लगाइए। तो देखो ये भी 4 अंक हैं, ये 2 अंक, ये 1 अंक, 3 अंक कौन सा है 333 है ना, 3 अंक हैं, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा 333। अगला है 4, 3 और 0 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसमें दहाई का अंक शून्य होना चाहिए है ना। तो दहाई का अंक मतलब दहाई दहाई में हमने शून्य लिखा है ना। अब यहाँ देखो दहाई में हमने शून्य लिख दिया तो क्या बचा 4 और 3, और हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है। छोटा क्या है 4 और 3 में, 3 छोटा, तो 3 को हम सामने लिख देंगे और 4 बड़ा है ना, 4 को बाद में लिखेंगे। तो ये 304 हमारी सही संख्या होगी। तो बी नंबर इसमें लिख देंगे हम 304। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा है, अंक दिया है 5 शून्य और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा क्या, ये 5 शून्य और 6, इसमें सबसे बड़ा 6 है। 6 के बाद क्या है, 6 से बड़ा, 6 से छोटा फिर क्या है 5, और 5 से छोटा शून्य, तो ये संख्या बन गई 650। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे, है अंक है 7, 8 और 9, इससे बनने वाली संख्या जिसमें सैकड़े का अंक 8 है, वह संख्या क्या होगी। तो सैकड़े का अंक 8 होगा तो क्या बना देंगे, देखो पहले 8 लिख दिए, फिर क्या है 7 और 9 है ना, तो 9 लिख दिए फिर 7, तो ये एक अंक बन गई। फिर सैकड़े में यहाँ 8 लिखे, तो फिर अब हम यहाँ ने 9 लिख दिए हैं, तो अब यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ 9, तो ये 2 अंक बन गया है ना। तो इस प्रकार से 897 और 879 हम बनाएंगे। छठवां प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है 664 है बच्चों, तो 664 में हम गोला लगाएंगे। सातवां प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो इनमें सबसे बड़ा देखना है क्या है 821 है, तो इसमें आपको गोला लगाना है। फिर आठवां प्रश्न है, छूटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ है 100, 200, फिर आएगा 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इस प्रकार से अंकों को लिखना है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9। लिखा है दी गई संख्या के ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या लिखना है। तो 879 है, इसके पहले हम 878 लिखेंगे और इसके बाद 880 लिखेंगे। फिर यहाँ जैसे 559 है, तो इसके पहले हम 558 और इसके बाद 560 लिखेंगे। तो ऐसे हमें लिखना है। 10वां प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 100 से छोटा क्या है 99 है, और 99 में फिर 2 ही अंक आ गया है ना। फिर 3 अंक बोले तो जैसे 101 होता है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है क्योंकि 101 से छोटा तो 100 है, इसलिए सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 100 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की 999। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 को हल करना है। अब हम आगे देखेंगे दिवस 5। दिवस 5 में बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है अंक 2 एवं 3 के प्रयोग से बनने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 2 और 3 के प्रयोग से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बनेगी 223 बनेगी है ना, 2 और 3 के प्रयोग से। इस प्रकार से आपको 223 बना देना है। दूसरा है अंक 8, 4, 2 में 8 इकाई 4 दहाई और 2 सैकड़े से बनने वाली संख्या क्या होगी। तो देखो 8 इकाई मतलब इकाई में 8 होना चाहिए है ना, 8 इकाई, 4 दहाई मतलब दहाई में 4, और 2 सैकड़े यानी सैकड़े में 2 होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा दोस्तों 248 बनेगा, तो ये गलत है ना, इसको नहीं लिखना है आपको। आपको लिखना है 248 बी नंबर। तो यहाँ पर आप बी नंबर को लिखेंगे, बी नंबर में गोला करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना ए नंबर नहीं होगा इसका, इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। कभी कभी गलती हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैंने अभी यहाँ सही बता दिया है। तीसरा प्रश्न है, संख्या 274, 247, 742 और 472 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों इसमें सबसे छोटी क्या है 247 है ना। तो याद रखना 247 इसमें सबसे छोटा है, तो ये ए नंबर आपको लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, और चौथे प्रश्न में पूछा है अंक 3 व 8 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 और 8 से बनाना है, अंक हमारे पास 2 ही हैं, लेकिन हमको 3 अंकों की बनाना है, तो हम 3 को 2 बार लिख देंगे और 8 को 1 बार।
तो ये हो जाएगा 338। फिर अंक 2 और 8 और 2 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 8 और 2 से सबसे बड़ी यानी 3 अंक बनाना है ना, तो 8 8 2, तो ये हो जाएगा 882। इस प्रकार से प्रश्न 5 लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछा है अंक 2 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 2 और 5 से तो छोटी संख्या 25 हो जाएगी, जिसमें 2 और 5 भी है, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या यहाँ 52 हो जाएगी, है ना, जिसमें 2 और 5 भी है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 6 को। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। और 7वें प्रश्न में यहाँ पर लिखा है बच्चों कि 151, 728, 227, 335, इसमें बड़ी संख्या को पहचान कर लिखिए। तो बड़ी क्या है, 728 है ना, तो हम यहाँ 728 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है 999, 777, 888, 666, इसमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा 666 है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। इसमें लिखा है अंक 5, 3, 7 से मिलकर बनने वाली कोई 3 संख्या बनाइए। तो देखो कोई भी 3 संख्या, तो हम 7 को पहले लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर 3, तो 753 बन गया। फिर यहाँ 5 पहले लिख दिए, फिर 3, फिर 7, तो यहाँ पर 537 बन गया। फिर हमने यहाँ 3 लिख दिए पहले, फिर 7, फिर 5, तो ये 375 बन गया। तो इस प्रकार से हम 3 संख्याओं से अलग अलग 3 संख्या बना सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न 10 में छूटी हुई संख्या लिखना है। तो 899, फिर 900, 901, 902, 903, है ना, 904, 905, 906, तो ऐसे आपको आगे गिनती पूरी कंप्लीट करना है और इस चार्ट को पूरा करना है बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ दिवस 6। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना कर लाता हूँ बच्चों। तो इन सभी चीज़ों को आप देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। और परीक्षा के समय पेपर की वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इसमें पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है अंक 9, 6 और 7 से बनने वाली छोटी संख्या। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ, 9, 6 और 7 में सबसे छोटा 6 है, उसके बाद 7, फिर 9, तो ये 679 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो बी नंबर सही उत्तर होगा। दूसरा है अंक 2, 3, 8 से बनने वाली बड़ी संख्या, है ना, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 8 है, फिर 3, फिर 2, तो यहाँ 832 हो जाएगा ये। फिर संख्या है 290 और 110, इससे बनने वाली संख्या, यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो आप जोड़ के देखिएगा कॉपी में कितना आएगा, 400 उत्तर होगा। तो इसमें बी नंबर सही उत्तर होगा। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं निम्न संख्या में उचित चिन्ह लगाइए। मैंने आपको जब भी बताया था, जिधर ऐसे मुंह खुला है मतलब इस साइड मुंह खुला है, इसका मतलब इस साइड की संख्या बड़ी है ना। अगर इधर मुंह खुला रहता है ऐसा, तो इधर की संख्या बड़ी रहती। तो दोनों में देखेंगे, जैसे 384 और 386 में कौन बड़ा है, 86, इसलिए इधर पे ऐसे मुंह खुला हुआ बनाना है तीर, है ना। फिर 580 और 987 में भी ये बड़ा है ना। फिर 440 और 252 में कौन बड़ा है, तो 440 बड़ा है। 180 और 999 में 999 बड़ा है। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाना है और प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये बोल रहा है मैं एक सैकड़ा और आधा सैकड़ा हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो एक सैकड़ा मतलब 100, आधा सैकड़ा मतलब 100 का आधा 50, तो ये क्या है, 150 है। तो इस प्रकार आपको लिखना है प्रश्न 5 में। अब हम देखेंगे प्रश्न 6वां। आदि के पास अंक कार्ड 4, 3, 8 हैं। यदि आदि को ऐसी सबसे बड़ी संख्या बनानी है जिसमें दहाई का अंक 8 हो, तो वो क्या बनाएगा। तो हम दहाई में 8 लिख देंगे, है ना। और क्या बनाना है हमको, सबसे बड़ी। तो अब क्या बचा, 4 और 3 बचा। तो 4 में बड़ा क्या है, 4 बड़ा है, फिर 3 छोटा, तो 483 बनेगा ये। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 को लिखेंगे बच्चों। 7वां प्रश्न है रिघु के पास 7, 2 और 8 अंक हैं। रिघु को इन कार्ड से सबसे छोटी संख्या बनानी है। रिघु की संख्या क्या होगी। तो यहाँ हम कहीं भी रख सकते हैं अंकों को। सबसे छोटा बनाना है, तो सबसे छोटा 2 है, 2 से बड़ा फिर 7 है, और 7 से बड़ा 8 है, तो 278 बन गया। तो 278 हम ऐसे लिखेंगे। 8वां प्रश्न है 650 मोतियों की लड़ियों में 50 मोती और पिरोने पर क्या संख्या प्राप्त होगी। तो 650 में हम 50 और जोड़ देंगे, तो ये हो गया बच्चों 700। आगे छूटी हुई संख्या को लिखना है। 751, फिर 752, 53, 54, 55, 56, है ना। तो ऐसे हम प्रश्न नंबर 9 तक लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे।
आगे देखते हैं अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। इसमें लिखा है दी गई संख्याओं में ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखना है। तो पहले और बाद की लिखेंगे, जैसे 508 है तो इसके पहले 507 हो गया और बाद में 509 हो गया, है ना। फिर 667 है तो इसके पहले 666 और बाद में 600 यहाँ पर 68 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। इसके बाद पहले क्या हो गया, अब पहले और बाद की तो यहाँ पर है 854, इसके पहले 853 हो गया और बाद में 855 हो गया। फिर 809 के बाद 810 और 809 के पहले 808। तो ऐसे हमें पहले और बाद की संख्या लिखकर ऐसे कंप्लीट करना है। बी नंबर में ठीक बीच की संख्या लिखना है। 991, 993 है ना, तो यहाँ बीच में 992 आ जाएगा। फिर 958 तो यहाँ 959 आ जाएगा। 951 तो 952 आ जाएगा। 631 से 632 आ जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पर बीच की संख्याओं को लिखना है। तो ये आपका सप्ताह 19 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 20 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।